गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाना चाहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाने से पहले हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप सभी अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा हथियार घर में रहना और स्वच्छ रहना ही है। तो इसीलिए आपको अपनी स्वच्छता पर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और अपने घर में ही रहना है। ठीक है, आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा कि आप प्रीवियस नॉलेज रखते हैं और प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं, तो आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। तो इसके साथ ही हम आपको समझाना चाहते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो लोगों के बीच में होने वाली वह बातचीत होती है जिसको कि हम उसके द्वारा कहे गए शब्दों में या अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। जैसा कि यदि वक्ता के द्वारा कहे गए वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच होती है, और उसे अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो देखिए, वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना डायरेक्ट स्पीच और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब डायरेक्ट स्पीच आपको हम एक उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं। डायरेक्ट, राम सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा सी इज इल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। राम कहता है कि वह बीमार है। अब इसे हम अगर अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो हमें इन्वर्टेड कॉमा हटाना पड़ेगा और उसके स्थान पर डेट कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट बनाते समय राम सेज डैट सी इज़ इल। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है, जहाँ पर हम से, सेड, सेड टू, से टू आदि लिखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है, और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच वक्ता के द्वारा कहे गए स्टेटमेंट को कहते हैं। स्टेटमेंट यानी कथन। जब दो लोग बात करते हैं तो वक्ता जो भी कहता है उसके द्वारा कहा गया सेंटेंस ही स्टेटमेंट कहलाता है, जो कि हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं और उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके बाद इनडायरेक्ट नरेशन 5 प्रकार के सेंटेंसेस की बनती हैं। एज वी नो कि इस पूरी दुनिया में सभी लोग बातचीत करते हैं और वो जितने भी प्रकार के सेंटेंस यूज़ करते हैं वो केवल 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन्हीं सेंटेंस के आधार पर हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं। यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो बदलती ही है, लेकिन साथ साथ रिपोर्टेड स्पीच का भी सेंटेंस जो होता है उसका भी टेंस बदलता है। इससे आगे के हम नियम आगे जानेंगे। चलिए देखिए, आगे आप ये जान लीजिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात करता है। ठीक है, जो वो कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में वही स्टेटमेंट होता है। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। तो उसने मुझसे कहा, दो लोगों ने जो कहा वो रिपोर्टेड स्पीच में स्टेटमेंट के रूप में आता है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमा से बाहर होती है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? से, सेज, विल से, सेल से, सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है जिसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में जो स्टेटमेंट होता है, जो हमारा कथन होता है,
उसके टेंसेस को भी बदला जाता है। उन्हीं बदलने के रूल्स को हम अब देखेंगे। तो पहला है द रूल्स फॉर चेंजिंग इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलने के लिए नियम। फर्स्ट, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो से टू या सेड टू होती है उसको बदलकर टेल या टोल्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे से, सेज और सेड है तो उसको जो का तो लिखेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, जब से के पीछे या सेड के पीछे टू होगा, टू होने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट भी होगा। ही सेड टू, अब ही सेड टू, टू आया तो फिर इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट भी आएगा रिपोर्टिंग वर्ब में जिससे बात की जा रही है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं आता है इसका मतलब केवल रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट ही है। तो यानी अगर टू होगा तो ही हम, यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट होगा तो ही हम से को या सेड टू को बदलकर टेल या टोल्ड करेंगे। अन्यथा हम कैसे लिखेंगे, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में, विल से या सेल से को विल टेल या सेल टेल में बदलते हैं। ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब बदलने के नियम हैं। देखिए, अभी जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम चल रहे थे तो रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड टू को बदलने के भी कुछ नियम होते हैं। वो नियम इस प्रकार हैं। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से या सेड टू जो बोलते हैं हम, से, विल से या सेल से हो, और रिपोर्टेड स्पीच यानी रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया या कहा गया स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो से हो, सेज हो, विल से हो, सेल से हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया या कहा गया स्टेटमेंट है वो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। उसका नियम है कि हम उस समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट में ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, ही विल ब्रिंग सम मिल्क, वह कुछ दूध लाएगा। तो देखिए, इसकी इनडायरेक्ट हम जब बनाएंगे तो ही टेल्स मी दैट ही विल ब्रिंग सम मिल्क। यहाँ हमने देखा कि हमने रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में उसके टेंस को नहीं बदला। ठीक है, हमारा अगला जो नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस हो, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट पास्ट टेंस में हो, तो भी हम रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट ही सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा ही वेंट टू आगरा। तो देखिए, इनडायरेक्ट बनाते समय सी सेज दैट ही वेंट टू आगरा। यहाँ पर हमने वेंट जो वर्ब है हमारी उसको हमने वेंट ही रहने दिया। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो, अगला नियम हम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में प्रयोग टेंस को बदलने के कुछ नियम होते हैं। तो देखिए, हम क्या देखते हैं, हमें रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए स्टेटमेंट के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार और रिपोर्टिंग वर्ब को स्टेटमेंट के अनुसार बदलना होता है इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन ये नियम कब लागू होता है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी स्टेटमेंट होगा उसका टेंस कोई भी हो उसे हम पास्ट टेंस में ही परिवर्तित करते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए स्टेटमेंट में प्रयोग किया गया टेंस
बदला जाता है। उसे बदलने के टेंस बदलने के जो नियम है वो देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि प्रेजेंट के चारों रूप यदि रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में हो तो उन चारों रूपों को उन्हीं रूपों के अनुसार पास्ट के चारों स्वरूपों में बदल देते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इंडेफिनिट में ही बदला जाएगा, कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस में ही बदला जाएगा, और यदि परफेक्ट होगा तो परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाएगा। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट हो तो भी हमारे बदलने के नियम क्या है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट में जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं उस टेंस को। यदि वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, और यदि पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो नो चेंज, यानी परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वो नहीं बदला जाएगा। लेकिन यदि इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट को हम परफेक्ट में बदल देंगे, और यदि कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट में फ्यूचर टेंस है तो उसे बदलने के लिए हम केवल विल को वुड और शैल को शुड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फ्यूचर टेंस में परिवर्तन करने के लिए विल को वुड और शैल को शुड में बदल देते हैं। जैसा कि हम नियमों को पढ़ते चल रहे हैं और सीखते चल रहे हैं तो आगे हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट और प्रोवर्ब। हैबिचुअल मतलब जो आदतन होता है, जैसे कि यहाँ पर जैसा है, he said to us, उसने मुझसे कहा, the dog has been barking, कुत्ता भौंक रहा है for half an hour, आधे घंटे से। तो देखिए जैसे कुत्ते में हैबिट होती है भौंकने की और काफी समय तक वह भौंकता रहता है, तो जब वो भौंकता रहता है वो उसकी आदत है। अगर हम उसको चुप कराएंगे थोड़ी देर बाद फिर भौंकने लगेगा। या कुत्तों में आदत होती है अजनबी को देखकर भौंकने की, तो जो उसकी हैबिट होती है वो बदलती नहीं है। वो पहले भी अजनबी को देखकर भौंकता था, आज भी भौंकता है और आगे भी भौंकता रहेगा, ये उसकी आदत है। ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या? जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, पहले भी लगाती थी, अभी भी लगाती है और आगे भी लगाएगी। ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट, जैसे हिस्ट्री में हम जाएं और हम देखते हैं अशोक एक महान सम्राट था, तो वो था, आज हम जब देखते हैं बुक्स में भी तो वही है कि अशोक एक महान सम्राट था, और आगे भी जब हमारी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, पढ़ेंगी अशोक के बारे में तो वो यही सीखेंगी कि अशोक एक महान सम्राट था, यानी ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। या हम कहें कि ताजमहल आगरा में है, तो वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है। और इसके बाद प्रोवर्ब, प्रोवर्ब यानी कहावतें, तो हम कहें 2 और 2 4 होते हैं, या हम ये कहें ऊंट के मुंह में जीरा, तो ये सब चीजें फैक्ट हैं। ठीक है, ये कही गई हैं, तो ये हमें सिखाती है। तो इसलिए जब ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच में आती हैं तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को डेट लगाकर जोड़ देते हैं। ठीक है। जैसा कि इस सेंटेंस में है, ही टोल्ड, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, ही टोल्ड अस दैट द डॉग हैज बीन बार्किंग फॉर हाफ एन आवर, कुत्ता आधे घंटे से भौंक रहा है। अगर हम इसको हैबिचुअल देखें, हैबिचुअल फैक्ट की तरह देखें तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम हैबिचुअल फैक्ट की तरह नहीं देखेंगे तो ये एक प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें यदि हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे तो ये हैज बीन की जगह हैड बीन हो जाएगा और ये पूरा सेंटेंस जो का तो रहेगा। यानी अगर आप हैज बीन के स्थान पर हैड बीन कर भी इसको बनाएंगे तो भी ये करेक्ट सेंटेंस होगा, और अगर आप इसको जो का तो लिखेंगे हैज बीन करके तो भी ये करेक्ट सेंटेंस ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कंडीशनल क्लोज हो या टाइम क्लोज हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से स्टार्ट होता है और टाइम क्लोज जो व्हेन से स्टार्ट होती है जब हम लिखते हैं, तो इफ या व्हेन से भी स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी परिवर्तन तो जो के तो होंगे, लेकिन टेंस को बदलने के परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे ही सेड, उसने कहा इफ आई लिव्ड नियर माई ऑफिस, यदि मैं अपने ऑफिस के पास रहता तो आई वुड नॉट गो देयर बाई स्कूटर, तो मैं वहाँ स्कूटर से नहीं जाता। यानी कि मैं अपने ऑफिस के पास रहता तो मैं स्कूटर से ऑफिस नहीं जाता। अगर पास रहता तो नहीं हूँ ना, ये केवल एक कंडीशन है, एक कल्पना है कि अगर रहता तो, अभी रहता नहीं हूँ, ठीक है। तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या बनाएंगे, ही सेड दैट इफ ही लिव्ड नियर हिज ऑफिस, तो कॉमा लगाकर ही वुड नॉट गो देयर बाय स्कूटर। यानी जो हमारा माई ऑफिस था उसको हमने चेंज किया और एक सब्जेक्ट के अनुसार हिज ऑफिस कर दिया, अन्यथा इसमें कोई टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया। इसमें जो आगे के परिवर्तन के नियम हैं, जैसा कि आपके केस बदलने के, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पर्सन बदलने के नियम हैं, ठीक है। केस यानी उसमें पर्सन ही बदले जाएंगे, पर्सन बदलने के जो नियम हैं, इन सब नियमों को हम आगे बढ़ाते हुए आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे।